बीजेपी ने एक बार फिर से रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। वो घनश्याम सिंह लोधी ही थे जिन्होंने 2019 के लोकसभा उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार को रामपुर से हराया था। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उम्मीदवार बनाए जाने पर घनश्याम सिंह लोधी ने दावा किया है कि बीजेपी 400 पार का आंकड़ा जरूर पार करेगी। हमारे साथ हैं घनश्याम सिंह लोधी जी, दोबारा से भाजपा का टिकट मिला है। उनसे जानते हैं कि इस बार जो कुछ काम रह गए हैं वो क्या पूरे होंगे और जो लोगों की शिकायतें हैं वो भी पूरी होंगी। घनश्याम जी, आपको टिकट मिला है, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और जनता टीम में आपका स्वागत है। देखिए, थैंक यू। और मुझे छोटे से कार्यकर्ता पे फिर पार्टी ने दोबारा से विश्वास जताया है, तो मैं तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ पर दोबारा से फिर विश्वास जताया और मुझे इस लायक समझा। लेकिन जो विश्वास मुझ पर जताया उससे खरा उतरने के लिए मैं हर वो काम करूंगा जो पार्टी को अच्छा लगे, और मैंने किया है। इन 1.5 सालों में जनता के बीच में रहकर जनता का दिल जीता है। हर एक जनता के सुख दुख में शरीक हुआ, जनता को अच्छे बुरे काम में मैं शरीक हुआ। और जनता में जो दूसरे सांसद पहले कहते थे कि आप चुनाव लड़ने के बाद गायब हो जाते हो, लेकिन मैं 1.5 सालों में मेरे ख्याल से लगभग 1-2 महीने के लिए कहीं बाहर रहा ना, बाकी समय जनता के बीच में गुजारा है। अच्छा, समाजवादी सरकार में बहुत से काम भी रुके रहे और इस बार आपको जितना समय मिला उसमें आपने काफ़ी काम किए। क्या अब जो कार्यकर्ता हैं या आपके जो नेता हैं उनके भी द्वारा कुछ काम रह गए, उनको पूरा किया जाएगा? देखिए, सरकार हमारी है, केंद्र में फिर तिबारा बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी चल रही है। तो सरकार जब होती है तो काम भी होते रहते हैं। कोई काम आज हो रहा है, कोई कल को होगा, कोई परसों का होगा। तो जैसी जैसी आवश्यकता होती है उसके आधार पर काम होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ अधूरा कोई काम नहीं है, और जो भी हमारी सरकार काम करती है पूरा करने के लिए करती है। अभी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे जो लोग अधूरे हैं, लोग रह गए हैं, वंचित हैं, क्या वो भी पूरी होंगी? नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी काफ़ी दिनों से, माननीय मोदी ने लॉन्च की थी, लेकिन माननीय मोदी जी ने फिर 1 करोड़ गरीब परिवारों को घर देने का फिर घोषणा की है, और जो लोग आवास से रह गए हैं उन्हें आगे फिर आवास दिया जाए। अच्छा, जिस तरीके से भाजपा ने फिर से आप पे दोबारा विश्वास जताया है, क्या इस बार ये सीट निकालना आपके लिए आसान होगा? देखिए, लोग कहते रहते हैं, मैं तो बहुत आसान सीट मानता हूँ रामपुर की, क्योंकि उन लोगों के लिए परेशानी थी जो मजहब की और जात की राजनीति करते थे। मैंने ना मजहब की राजनीति की है, ना जात की राजनीति की है, सबको साथ लेके चला हूँ, और हिंदू मुस्लिम सबका प्यार मुझे मिला है। और आज भी 2024 में जब मैं क्षेत्र में निकलूँगा झंडा लेके पार्टी का, तो सबका प्यार मुझे मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। और आप ना देखना कि जो गंगा जमुना तहजीब उसे बढ़ाने का हम काम करेंगे, और एक तरफा यहाँ से कमल खिलाने का हमारी जनता काम करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। जो गठबंधन बना है वो गठबंधन ये कहता है कि भाजपा को रोकना है, कैसे भी रोकना है, क्या ये संभव है उनके लिए? देखिए, दिन में सपना देखने की बुरी आदत हमारे विपक्ष को पड़ गई है। रात में सपने देखें तो अच्छा लगे, लेकिन दिन में देखते रहते हैं वो। कभी कृष्ण जी उनके सपने में आते हैं, कभी मोदी जी उनके सपने में आते रहते हैं। हर वक्त मोदी जी उनके सपने में आते रहते हैं कि मोदी जी के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता। लेकिन ट्विटर की राजनीति करने से माननीय मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकते। आज घर में बैठे बैठे देख रहे हो आप, पड़े रहते हैं, और कोई प्रत्याशी खड़ा कर लिया, कहीं बदल लिया, कभी इंडिया अलायंस कर लिया, कभी तोड़ लिया। ये विपक्ष की राजनीति है। लेकिन हमारी पार्टी और हमारी सरकार, आपने देखा होगा जिस दिन से 2022 से मैं चुनाव जीता था और जनपद रामपुर में, उसी दिन से कार्यकर्ता दूसरे 24 के लिए तैयारी कर रहा है, और हम सब लोग गांव-गांव जाकर जनता के बीच में पहुंच चुके हैं और जनता के सुख दुख में शरीक भी हुए। हमारे साथ थे भाजपा के सांसद घनश्याम सिंह लोधी। उन्होंने कहा कि इस बार फिर से कमल खिलेगा और एक बहुत बड़ी जीत के साथ कमल खिलेगा। रामपुर से सुरेश कुमार, जनता टीवी।